नमस्ते दोस्तों, आज हम समझेंगे कि 2025 में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एसआईपी के जरिए कैसे निवेश किया जाए, लॉन्ग टर्म में मोटी कमाई कैसे की जा सकती है और कौन से टॉप कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखें। कंस्ट्रक्शन सेक्टर ही क्यों? भारत में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एलिगेंट ग्रोथ दिख रही है। आबादी लगातार बढ़ रही है, ज़्यादा लोग, ज़्यादा घर, ज़्यादा ऑफिस की आवश्यकता होगी। शहरीकरण के कारण लोग शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे रियल एस्टेट की मांग मजबूत हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी मिशन जैसी सरकारी योजनाएं इस सेक्टर को मजबूत कर रही हैं। जब भी अर्थव्यवस्था बढ़ती है तब नए ऑफिसेज, नई फैक्ट्रियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ जाती है। यानी कंस्ट्रक्शन सेक्टर ग्रोथ की नींव है और इसमें निवेश काफ़ी स्टेबल ऑप्शन है। अब हमें क्यों कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एसआईपी करनी चाहिए? एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पर आप 500 रुपये, 1000 रुपये या 5000 जैसी राशि हर महीने नियमित तौर पर निवेश कर सकते हैं। जब भी बाजार गिरता है तो उस पर्टिकुलर स्टॉक की वैल्यू कम होती है तो आपको यूनिट्स अधिक मिलते हैं, और जब मार्केट चढ़ता है तो आपको कम मिलते हैं। इसको कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। एसआईपी में निवेश में अनुशासन आता है और कठिन से बचाव करता है, यानी आपको नुकसान होने से बचाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, यानी आपके रिटर्न पे भी रिटर्न मिलता रहता है। एसआईपी उन लोगों के लिए शानदार है जो धीरे धीरे अपने बजट के हिसाब से बिना बाजार उतार चढ़ाव की चिंता किए बिना इसमें लगातार बने रहते हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि एसआईपी एक लंबी निवेश मांगता है, 5 से 10 साल का। इसमें आप बने रहते हैं तो आपको बहुत ही शानदार रिटर्न मिल सकता है। अब टॉप कंस्ट्रक्शन स्टॉक हम देख लेते हैं, जो टॉप के हमारे कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं इंडिया में, जिनके पास बहुत बड़े ऑर्डर रहते हैं और रिलायबल हैं। तो भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है L&T, लार्सन एंड टर्बो, जिसने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम किए हैं। जैसे आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो देखा होगा, फिर मुंबई के फिर अपना बुलेट ट्रेन की जो भी अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो भी उनका है। तो पिछले 3 सालों में करीब 51% का रिटर्न दिया है। अगर इसकी शेयर प्राइस की बात करें तो 2021 में इनका मूल्य था 1836 रुपये, जो 2025 में आते आते ये हो गया 3667 रुपये, यानी 5 साल के अंदर ये डबल हो गया है। अब अगर इसके पास प्रोजेक्ट देखते हैं तो बुलेट ट्रेन है, नवी मुंबई एयरपोर्ट है, कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इसके प्रॉब्लम शामिल है। कंपनी के पास मजबूत ऑर्डर बुक है और कंपनी विश्वसनीय है। फिर दूसरी कंपनी आती है इसमें दिलीप बिल्डकॉन, जो सड़क और हाईवे प्रोजेक्ट्स में एक्सपर्ट है। 3 सालों में इस कंपनी ने 132% का रिटर्न दिया है और 5 साल में तकरीबन 48% का दिया है। कंपनी की नई गुड़गांव मेट्रो रेल जैसे प्रोजेक्ट से आगे की ग्रोथ की उम्मीद है। स्टॉक की अब फिलहाल इसके स्टॉक का प्राइस लगभग 560 रुपया है। NCC लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और वाटर प्रोजेक्ट में इसका बड़ा नाम है। 3 साल के अंदर इसने शानदार रिटर्न दिया है 205% का, और 5 साल में 543%, यानी आपका 100 रुपये अगर लगाया हो तो आपको 543 रुपये का भाव हो गया। सोच लो, यदि आपने 1 लाख रुपया लगाया होता तो उसकी कीमत आज कहाँ रहती, वो भी धीरे धीरे करके, थोड़े थोड़े कुछ पैसे जमा करके स्टॉक में। हाल ही में कुछ तिमाहियों में इनका मुनाफा घटा है, लेकिन लंबी अवधि का ट्रैक रिकॉर्ड इनका बहुत ही शानदार है। अभी फिलहाल शेयर का प्राइस 208 रुपये और 15 पैसे है। नेक्स्ट हम बात करते हैं KNR कंस्ट्रक्शन। हाईवे रोड सेक्टर में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसका पिछले करीब 5 साल का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, 8% का ये, लेकिन कंपनी का कैश फ्लो और ऑर्डर बुक बहुत ही अच्छा है, उसमें आप जा सकते हैं। PNC इंफ्राटेक रोड, ब्रिज, एयरपोर्ट्स बनाने में इसका स्पेशलाइज्ड है। 5 साल का रिटर्न इनका लगभग का 13% है। स्टेबल है, परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन रिसर्च जरूरी है। और साथ में ही हम आपको ये जो भी जानकारी दे रहे हैं वो सिर्फ समझ के लिए है, ज्ञानवर्धन के लिए है। यदि आप निवेश करना चाहते हैं किसी भी कंपनी का तो सबसे पहले इसका ऑर्डर बुक देखें, मैनेजमेंट क्वालिटी देखें, सरकारी पॉलिसी देखें, साथ ही
आप स्वयं भी रिसर्च करें इस पोर्टफोलियो के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, और निवेश करने से पहले आपके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। इसमें हमारी कोई भी जवाबदारी नहीं रहेगी, क्योंकि जो भी स्टॉक्स चलते हैं वो मार्केट उस डिपेंड करता है और ग्लोबल इन्फ्लेशन डिपेंड करता है, इन्फ्लुएंस डिपेंड करता है कि अभी मार्केट कैसा चल रहा है ग्लोबली। अब सवाल ये आता है कि SIP करें कैसे। डायरेक्ट स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे ब्रोकरेज ऐप हैं, जैसे आप NJ eWealth है, फिर कोटक महिंद्रा है। आप यहाँ से सीधा अपना अकाउंट खोल के यहाँ से आप सीधा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है, आप सेक्टर थीम्ड म्यूचुअल फंड भी होता है, इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन सेक्टर आधारित फंड भी है, जहाँ से आप सीधा SIP कर सकते हैं। और ये पोर्टफोलियो होता है जो डाइवर्सिफाइड होता है, तो इसमें आपका जो भी रिस्क होता है वो कम हो जाता है और इसमें आप धीरे धीरे करके अपना इन्वेस्ट बढ़ा सकते हैं। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ जिसमें आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अपना रिसर्च खुद करें। केवल हमारे वीडियो देखकर दोस्तों यारों के कहने पर निवेश कभी नहीं करें। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। केवल एक ही सेक्टर में पूरा पैसा नहीं लगाएं। आपका पोर्टफोलियो डाइवर्जन होना चाहिए ताकि आपका पोर्टफोलियो सुरक्षित रहे। जब भी SIP करते हैं उसका समय कम से कम 5 से 10 साल का होना चाहिए। मार्केट डाउन होता है तो घबराएं नहीं, ज़्यादा इन्वेस्ट करें तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। किसी अच्छी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप सलाह ले सकते हैं अगर आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन हो। अब फाइनल पे आते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर भारत में भी विकास का स्ट्रॉन्ग इंजन बना हुआ है। SIP के थ्रू इस सेक्टर में आप निवेश कर सकते हैं और आप जो भी निवेश करते हो उसको आप लंबे समय तक रख सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन में रहना चाहिए। हर महीने सेम टाइम पे आपका पैसा कटता रहना चाहिए, तो जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कौन से सेक्टर में अपना इन्वेस्ट किया हुआ है, और यदि आप किसी भी तरह की जानकारी और चाहते हैं हमसे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।